जब 65 साल का हूँ और मेरी तबीयत ही खराब है, पीठ में मेरे को दर्द भी है। इधर डॉक्टर ने मेरे को मना किया है, बाहर निकलने के लिए भी मना किया है। 4 दफे नसीराबाद गया हूँ मैं इस काम के लिए। पुलिस पे कोई दबाव है, इसीलिए पुलिस ये काम कर रही है। वो दबाव कोई सामने नहीं आया और इन्होंने जिनने ताले लगाए हैं, हो सकता है उनका दबाव। बेटा मेरे को बुलाना चाह रही है पुलिस, मतलब अपराधी को तो नहीं पकड़ रही है, जो गुनाह नहीं, जिसके ऊपर गुनाह हुआ है उसी को दबा रही है। अब उससे ज़्यादा और क्या होगा साहब। मेरी तबीयत ठीक होएगी तो मैं तो खुद हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। मैं कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान में भी डेल्टा प्लस अपने पैर पसार चुका है, लेकिन राजस्थान के अजमेर जिले की नसीराबाद पुलिस शायद ये साबित करने पर आमादा है कि ना तो कोरोना और ना ही डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारा कुछ उखाड़ सकता है। मानो जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि खाकी वर्दी के दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें किसी का कोई डर है ही नहीं। जी हाँ, नसीराबाद पुलिस द्वारा जारी नोटिसों का सिलसिला तो कुछ ऐसे ही हालात बयां कर रहा है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर के जवाहर नगर इलाके में रहने वाले ईश्वर सेवानी से जुड़े एक मामले की, जिन्होंने नसीराबाद सिटी थाने में आईपीसी की धारा 448 और 454 के अंतर्गत एक एफआईआर नंबर 58/2021 दर्ज करवाई थी। 28 मार्च को दर्ज ये एफआईआर वर्तमान में विचाराधीन है और प्रकरण का अनुसंधान नसीराबाद वृत्त के डीएसपी सुनील सिहाग कर रहे हैं। मामले में डीएसपी साहब ने परिवादी ईश्वर सेवानी को 160 सीआरपीसी का नोटिस भी भेज दिया है। 17 जून 2021 को भेजे गए नोटिस के मार्फत सेवानी को 21 जून को सुबह 10 बजे बुलाया था। विशेष बात तो यह है कि इस बार अनुसंधान अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक ने सीआरपीसी की धारा 160 का नोटिस नसीराबाद सिटी पुलिस थाने के मार्फत भिजवाया है। कौन सा नोटिस दिया है पुलिस ने आपको? फिर नोटिस दिया है आने के लिए। कोरोना का टाइम है, मैं बाहर निकल नहीं सकता हूँ और मैं 65 साल का हूँ, मेरी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब है। कौन सा नोटिस है, दिखाना। ये नोटिस है साहब, ये नोटिस है 160 सीआरपीसी का। हालांकि धारा 160 के नोटिस की तामील करवाने के बाद परिवादी ईश्वर सेवानी ने इस नोटिस का जवाब भी भेज दिया है। वहीं जवाब की प्रतिलिपि एक बार फिर पुलिस एवं प्रशासन के आला अफसरों को भी जरिए डाक भेज दी गई है। तो आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया क्या अभी तक? पुलिस नोटिस का जवाब दिया है और सारे कागजात इनको भेज दिए हैं। एक भी ऐसा लेटर नहीं है जो हमने इनको प्रमाणित नहीं भेजा हो, और सब अधिकारियों को भी लेटर भेजे हैं। तो कहाँ भेजा है? ये सारे लेटर भेजे हुए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिया हुआ साहब को, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर अजमेर, पुलिस अधीक्षक अजमेर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला अजमेर, थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद और पुलिस थाना नसीराबाद सिटी। आपको बताते चलें कि 28 अप्रैल को भी अनुसंधान अधिकारी डीएसपी सुनील सिहाग ने सीआरपीसी की धारा 91 का भी नोटिस भेजा था, जिसकी खबर इन्वेस्टिगेशन मीडिया द्वारा चलाई गई थी। उस खबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और तो और नसीराबाद की यह पुलिस किसी हार्डकोर या वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं, बल्कि मामले के परिवादी को कोरोना गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन कर नसीराबाद बुलाने का दबाव बना रही है। हालांकि नसीराबाद पुलिस के दबाव का हम बाद में खुलासा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यह बता देते हैं कि आखिर वो कौन सा मामला है और उस मामले में कौन सी धाराएं हैं जिनकी उच्च स्तरीय जांच के लिए एक बुजुर्ग परिवादी को जांच में सहयोग करने के लिए पुलिस बार बार नसीराबाद बुलाने का दबाव बना रही है, और वो भी इस मनहूस कोरोना के महासंकट काल में।
हैरान करने वाली बात तो यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 160 के नोटिस में डाले गए नोट में साफ साफ लिखा है कि लेकिन यदि आपकी आयु 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से ज़्यादा है अथवा आप शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त हैं तो अपनी सुविधा अनुसार सफीना तामील के 3 योम में अनुसंधान हेतु दिनांक व समय तथा स्थान अंकित कर तामील से अवगत करावें ताकि समय पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा सके। आप द्वारा उक्त सफीना अंतर्गत 160 सीआरपीसी की पालना नहीं की जाती है तो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 2 जुलाई 1956 को जन्म ईश्वर सेवानी की उम्र भी 65 वर्ष की हो चुकी है। तो फिर नसीराबाद के पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भेजा गया धारा 160 सीआरपीसी का नोटिस तो परिवादी ईश्वर सेवानी पर चस्पा ही नहीं होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आधार कार्ड दिखाओ आपका। ये आधार कार्ड है मेरा। ये आधार कार्ड है। आधार कार्ड के हिसाब से इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1956 को। 2 जुलाई 1956। तो आप 65 साल के तो हो चुके हैं। 65 साल का तो मैं हो चुका हूँ। उधर डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक ईश्वर सेवानी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वो यात्रा कर ही नहीं सकते। डॉक्टर के परामर्श के मुताबिक उनको यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। उनके मेडिकल पर्चे पर अवॉइड ट्रैवलिंग का मशवरा भी साफ साफ लिखा है। ये मेडिकल फिर डॉक्टर से जो मेडिकल चल रहा है। अब आपकी तबीयत में सुधार नहीं है? सुधार बिल्कुल नहीं है और मेरे को बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा है, कहीं भी जाने के लिए मना किया है। तो इसके साथ आपने डॉक्टर की मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया क्या? मेडिकल भी लगा दिया है इसमें, पहले भी मेडिकल। दिखाओ एक बार, दिखाओ। नहीं, ये रहा ना, मेडिकल भी है इसमें। ये है ना मेडिकल। अच्छा, आपने लगा दिया। ऐसे में जब डॉक्टर ने उन्हें अवॉइड ट्रैवलिंग का मशवरा दिया है तो ऐसे में सवाल यह भी उपजता है कि ईश्वर सेवानी नसीराबाद जा ही कैसे सकते हैं और अगर जाने का प्रयास करेंगे तो फिर चिकित्सीय कारणों की वजह से उनके स्वास्थ्य के साथ उपजने वाले खतरे का जिम्मेदार कौन होगा। देखने वाली बात तो यह है कि नसीराबाद के डीएसपी साहब यानी मामले के अनुसंधान अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक सुनील सिहाग की ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या जरूरत है, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिनके दबाव में डीएसपी साहब सिर्फ प्रकरण संख्या 58/2021 की जांच करने के लिए इतना बेचैन नजर आ रहे हैं, जबकि मामले तो और भी कई लंबित होंगे जिनकी जांच करना भी शायद उतना ही जरूरी होगा जितना कि इस मामले की जांच करना है। तो पुलिस बार-बार आपको ये क्यों इस तरह से नोटिस दे रही है? पुलिस अब जानती है कि आप बुजुर्ग आदमी हो, 65 साल के आप हो चुके हो। पहले 91 का नोटिस दिया था, अभी 160 सीआरपीसी का नोटिस दिया है। 160 सीआरपीसी साफ कह रही है कि 65 साल से ज्यादा है तो आपको आने की जरूरत नहीं है और आप ही उनको स्थान और समय बताएंगे। तो फिर ऐसा पुलिस क्यों कर रही है? कुछ पुलिस पे कोई दबाव है इसीलिए पुलिस ये काम कर रही है। और वो दबाव क्या है वो अभी तक सामने नहीं आएगा। वो दबाव कोई सामने नहीं आया और इन्होंने ताले, जिनने ताले लगाए हैं हो सकता है उनका दबाव है। तो पुलिस क्या उनसे कोई पूछताछ ही नहीं कर रही है। अच्छा, उनसे पूछताछ नहीं कर रही है पुलिस, आपको बुलाना चाहती है। उल्टा मेरे को बुलाना चाह रही है पुलिस। मतलब अपराधी को तो नहीं पकड़ रही है, जो गुनाह नहीं, जिसके ऊपर गुनाह हुआ है उसी को दबा रही है। अब उससे ज्यादा और क्या होगा साहब। उधर मामले के परिवादी बुजुर्ग ईश्वर सेवानी अपनी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन में भी तेज दर्द की शिकायत के कारण तकलीफों से जूझ रहे हैं, लेकिन नसीराबाद ब्रत के डीएसपी साहब को किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ परिवादी ईश्वर सेवानी चाहिए और वो भी नसीराबाद में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मौका नक्शा व गवाह बयानात के लिए, जो कि हालात सामान्य होने पर भी परिवादी द्वारा नसीराबाद जाकर करवाए जा सकते हैं। मेरी तबीयत जो है बिल्कुल डिस्टर्ब है, अभी पीठ में मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। दिखाओ पीठ में। इधर डॉक्टर ने मेरे को मना किया है, बाहर निकलने के लिए भी मना किया है। ये फंक्शन हो रही है मेरी।
और रूटीन में मेडिकल दवाएं सारी लेता हूँ। बाहर निकलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है मेरे को। हैरत की बात तो यह है कि अनुसंधान अधिकारी डीएसपी साहब को ये क्यों समझ नहीं आ रहा कि परिवादी तो स्वयं जांच में सहयोग करने के लिए तत्पर ही है, लेकिन देश में वैश्विक महामारियों तथा उनके गंभीर स्वास्थ्य को लेकर वो खुद मजबूर हो रहे हैं। फिर भी आप उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजकर आके साबित क्या करना चाहते हैं? तो फिर अभी लॉकडाउन ने तो अभी खुल गया है, थोड़ा बहुत तो खुल गया है। मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं तो खुद हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आप जांच में तत्पर हो, जांच करवाना चाहते हो आप? मैं तो जांच करवाने में हाजिर हूँ। आप जांच में कोई डिले नहीं करना चाहते हो? कोई डिले नहीं करूँगा। क्योंकि आपने इसमें लिखा है कि चूंकि उक्त प्रकरण में परिवादी हूँ तथा मैं स्वयं जांच में सहयोग करने को तैयार हूँ, मेरे द्वारा आपके किसी भी नोटिस का अवहेलना करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये आपने लिख के दिया है पुलिस को, तो इसका मतलब साफ है। मैं तो साफ कह रहा हूँ ना दादा, मेरी स्थिति सही होती तो मैं क्यों नहीं जाता। जब 4 बार जा चुका हूँ, अब क्यों नहीं जाऊँगा? मेरे को कहाँ दिक्कत है? जब मैं ठीक था तब तक तो 4 बार गया वहाँ इनके पास। अच्छा, पहले 4 बार जा चुके हो? 4 बार जा चुका हूँ नसीराबाद। इनको बता चुका हूँ, सारी कहानी इनको मालूम है। पूरा प्रदेश जानता है कि आप राजस्थान पुलिस के एक जिम्मेदार अफसर हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि कानून आपके घर की खेती हो। खैर, नसीराबाद पुलिस के डीएसपी सुनील सिहाग द्वारा जारी नोटिसों का सिलसिला थमेगा या फिर यूं ही जारी रहेगा, यह तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि इन तमाम कारस्तानियों के पीछे किसी न किसी रसूखात या सफेद पोश का हाथ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता, वरना राजस्थान पुलिस की जांच प्रणाली किसी से छिपी नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े मामलों की जांच करने में सालों बीत जाते हैं या फिर अनुसंधान अधिकारी ही बदल दिए जाते हैं और मामलों की जांच जस के तस रह जाती है। बहरहाल, नसीराबाद पुलिस की इस तिलिस्मी जांच या यूं कहें कि रहस्यमय जांच से पर्दा उठने की बात की जाए तो बहुत ही जल्द इससे भी पर्दा उठने वाला है, और फिर वह पर्दा होगी तो सिर्फ और सिर्फ नसीराबाद पुलिस। नसीराबाद से साबिर हुसैन और अजमेर से पवन टेलर के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए जयपुर से प्रियंका सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।